पढ़ेंगे खबर अब बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद हो रही है, तो वहीं अब बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। सिर्फ इतना नहीं, भारतीय कोस्ट गार्ड ने 78 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये पूरी खबर डिटेल में देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूनुस की आतंकी साजिश, युद्ध लड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की फौज कर रही है भारत से जंग की तैयारी। बांग्लादेश में बर्बरता, देश में हिंदुओं का गुस्सा, हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा, इंडिया में उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते में तनाव देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों, दुकानों और मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। और अब बांग्लादेश ने खुद स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि इन घटनाओं के मामले में 70 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में तट के पास तटरक्षक तो गहरे समुद्र में नौसेना पूरी तरह से सतर्क है। इसी सतर्कता के कारण तटरक्षकों ने एक साथ 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को पकड़ा, जिसमें कुल 78 मछुआरे सवार थे। ये सफलता तब मिली जब भारतीय कोस्ट गार्ड का एक जहाज इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर गश्ती कर रही थी। और इस बीच बांग्लादेश से भारत में आतंक फैलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में आतंकियों की एक यूनिट तैयार की गई है। हरकत उल जिहादी ने 50 आतंकियों की टीम बनाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में उबाल है। हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोला है। बांग्लादेश के हालात पर सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बांग्लादेश के हालात को लेकर वहां की अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार कट्टरपंथियों और आतंकियों की सरकार है। इस सरकार ने बांग्लादेश की असली प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसक गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने वर्तमान मोहम्मद यूनुस सरकार को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि कानूनी रूप से आज भी शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोपोलेर परे घोजाडांगाते ट्रेलार देखालाम। मंदिर भांगा बंद ना करले, चिन्मय प्रभु के मुक्ति ना दिले, जिहादीদের आवाज बंद ना होले নতুন বছরে সিনেমা দেখাবো। আপনারা জানেন গোটা পৃথিবীর সনাতনী সংগঠনগুলি পথে নেমেছে। আজকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ भारी गुस्सा है। अमेरिका और यूरोप के विभिन्न हिंदू समूहों से मिलकर बने बांग्लादेशी अल्पसंख्यक गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध दुनिया भर में जारी है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन
सबके बीच दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन भी तेज हो गया है। कालिंदी कुंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन की खबर है। दिल्ली पुलिस दस्तावेजों की जांच अब कर रही है। ये पता लगा रही है कि कौन इलीगल तरीके से यहां पर है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब चेक किया जा रहा है। एलजी की चिट्ठी के बाद दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई सामने आई है। एलजी की चिट्ठी के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और ऐसे उन इलाकों में जाना जहां जहां ये लग रहा है कि इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन हुआ है तेज। कालिंदी कुंज में जाकर अब दिल्ली पुलिस ने अचानक जाकर आधार कार्ड और वोटर आईडी चेक किए हैं, जिससे कि मालूम हो सके कि कौन देश का नागरिक है और कौन अवैध तरीके से यहाँ रह रहा है, क्योंकि खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बहुत ज्यादा इस बीच सामने आ रही है। ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पुलिस के जवान अचानक से पहुंचे, वोटर आईडी, आधार कार्ड चेक किया गया ताकि ये मालूम हो सके कि कहीं ये कोई घुसपैठिए तो नहीं है। ये सब कुछ जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं, रिश्तों में तल्खी बढ़ी है और ऐसे में बांग्लादेश जो कि रह रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है।